अरे वाह, मीठे चावल, आज तो मजा आ गया। नमस्कार। आज हम बात करेंगे 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक आसपास के पाठ 3 चखने से पचने तक। और इस पाठ में हम किसी और की बात नहीं करेंगे, हम अपनी बात करेंगे, अपने ही एक अंग की बात करेंगे। रानी, अब तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांधो और जो कुछ भी मैं खिलाऊं उसका स्वाद बताओ। अच्छा बताओ, यह क्या है और इसका स्वाद क्या है? ये तो बहुत ही मीठा है। अब इसका स्वाद बताओ क्या है? ये तो खट्टा खट्टा नींबू है। वाह, अब इसका स्वाद चखो, बताओ। ये तो खारा खारा नमक है। इसे खाकर देखो, इसका स्वाद कैसा है? ये तो मिर्च है। ओहो, मुंह जल गया। लो थोड़ी चीनी खाओ। क्या आप जानते हैं हमें स्वाद कैसे पता चलता है? हाँ जी, हमें स्वाद अपनी जीभ के द्वारा पता चलता है। तो जीभ के द्वारा स्वाद कैसे पता चलता है? यदि आप शीशे के सामने खड़े होकर अपनी इस गुलाबी जीभ को देखोगे तो इस जीभ पर छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं होती हैं। इन्हीं स्वाद कलिकाओं द्वारा स्वाद का पता चलता है। जीभ के अलग अलग भागों से भिन्न भिन्न स्वादों का पता चलता है। पूरी जीभ सारे स्वाद नहीं बताती। जीभ का आगे का भाग अलग स्वाद बताएगा, पीछे का भाग अलग स्वाद बताता है और इसके साइड का भाग अलग स्वाद बताएगा। तो कौन से भाग से कौन सा स्वाद पता चलता है, चलो हम पता करते हैं इसका। तो जीभ के सबसे आगे का जो भाग है, इससे हमें मीठा या नमकीन, यानी कोई भी वस्तु मीठी है या नमकीन है, इसका पता हमें जीभ का आगे का भाग बताता है। तो फिर कड़वा किससे पता लगता है? जीभ के पीछे का भाग कड़वे स्वाद का अनुभव कराता है तथा किनारे का भाग खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है। तो हमारी जीभ के अलग अलग भाग हमें अलग अलग स्वादों का अनुभव कराते हैं। तो फिर ये बीच वाला भाग किस चीज का अनुभव कराता है? क्योंकि बीच वाले भाग पर स्वाद कलिकाएं नहीं होती, इसलिए मध्य भाग से किसी भी स्वाद का पता नहीं चलता है। जीभ का एक प्रमुख कार्य और भी है। जब हम भोजन खाते हैं तो जीभ से लार निकलती है। ये स्वाद कलिकाएं लार निकालती हैं, जो हमारे भोजन में लार मिल जाती है और भोजन को नरम बना देती है ताकि हम उस भोजन को आराम से निगल सकें। लार भोजन में घुलकर भोजन को पचाने में भी सहायक हैं। कैसे? आओ देखें। यह एक रोटी का टुकड़ा मुंह में लो और चबाते रहो करीब 1 मिनट तक। कैसा लगा? अरे, रोटी का स्वाद तो मीठा हो गया, यह कैसे हुआ? बच्चों, जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन को पचाने व नरम करने के लिए मुंह में लार पैदा होती है। यही लार भोजन के स्टार्च को शुगर अर्थात मीठे में बदल देती है। तभी तो जब आप रोटी, ब्रेड या चावल को देर तक चबाते हो तो यह मीठा हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं भोजन को अच्छी तरह देर तक चबाना चाहिए ताकि सही से पच सके। नमस्कार, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।